ओम शांति। आज जो बाबा की मीठी मुरली है, तो बाबा विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहा है। ऐसे तो भगवान अकेले ही सारे विश्व का कल्याण कर सकता है, लेकिन फिर भी कहता है कि मुझे आप बच्चों के सहयोग की ज़रूरत है कि मैं विश्व का कल्याण कर सकूं। और इस प्रोसेस में हम भी परफेक्ट बन जाते हैं, हमारा भाग्य भी बन जाता है। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा की सबके प्रति कल्याण की भावना रहती है, रहम की भावना रहती है, तो आपकी भी भावना रहती है विश्व के प्रति। और हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर में ये हमेशा रहता ही है कि जो हमें मिला है वो सबको मिले। किसी भी आत्मा के संपर्क में हम आते हैं जो थोड़ी खाली है, परेशान है, उदास है, हमारे अंदर की भावना तो यही रहती है कि ये भी अपने भगवान को, ये भी अपने बाप को पहचान ले और अपना वर्षा ले ले। तो बाबा ने कहा भावना तो हमारी भक्ति में भी रहती है, लेकिन भक्ति में जो भावना रहती है वो अल्पकाल की है। अंदर में होता है कि जो भी इनकी अल्पकाल की मनोकामनाएं है, किसी को घर चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को धन चाहिए, जो भी मनोकामनाएं हैं पूरी हो जाएं। लेकिन फिर ज्ञानी तो आत्मा की भावना कैसी रहती है? सदा काल की और सर्व के प्रति कल्याणकारी। एक तो सदा काल की भावना है और सर्व के प्रति, सारे विश्व के प्रति हमारी जो भावना है उसके अंदर कल्याण और रहम समाया हुआ है। और बाबा ने का जो भावना है वो सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, लेकिन भविष्य के लिए भी है। वर्तमान में तो बाप से अपना वर्षा ले ही, और वर्तमान का वर्षा क्या है? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, प्यार, वो वर्षा तो भगवान से ले ही। आप देखो संगम युग में जो सबसे श्रेष्ठ वर्षा, सबसे बड़ी प्राप्ति इस समय है, वो है भगवान का प्यार। और फिर भविष्य में तो 21 जन्मों की बादशाही है ही। तो जो भावना है कि इनका वर्तमान भी अच्छा हो जाए, इनका भविष्य भी अच्छा हो जाए। तो बाबा ने कहा देखा, आप मास्टर विश्व कल्याणकारी की भावना कितनी शक्तिशाली है। आपके संकल्प शुद्ध भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। नहीं तो शुभ कामना अक्षर तो दुनिया वाले भी यूज़ करते हैं, लेकिन आपकी जो कामना और भावना है वो शुद्ध भी है और शक्तिशाली भी है। और इसीलिए विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर देती है, प्रकृति को भी परिवर्तन कर देती है। और कई मुरली में बाबा कहता है देखो, प्रकृति को वाचा तो परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारे बोल तो प्रकृति तक नहीं पहुँचेंगे, लेकिन प्रकृति तक क्या पहुँचता है? हमारी भावना, हमारे वाइब्रेशन, हमारे शक्तिशाली संकल्प। तो बाबा ने कहा आप संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं हो, और संगम युग को प्रत्यक्ष फल का वरदान है। इसलिए आपके संपर्क में कोई भी आता है, कुछ पलों के लिए भी आता है, तो आपकी जो श्रेष्ठ भावना है उससे उस आत्मा को स्नेह और सहयोग की अनुभूति होती है। और कितनी आत्माएं कहती हैं कि हमें यहाँ आकर के अच्छा लगता है, ब्राह्मण आत्माओं के साथ बैठकर अच्छा लगता है। यहाँ तक कि दादियों से 1 सेकंड मिलने के लिए भी लोगों को कितना अच्छा लगता था। कभी कभी ऐसा होता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, हम दादियों को कार में ले जाएं, क्योंकि उतना सा समय भी उस श्रेष्ठ संगम युगी आत्मा के साथ बिताने से स्नेह और सहयोग और शक्ति की प्राप्ति होती थी। तो बाबा ने कहा आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। फिर बाबा ने इसकी और डेप्थ समझाई कि बच्चे, शुभ कामना शुभ भावना के बिना हो नहीं सकती है। तो चेक करो, क्या सारे विश्व की आत्माओं के प्रति हमारी भावना रहम की है? क्या हर एक के प्रति हमारी भावना कल्याण की है? और फिर जो बहुत पावरफुल लाइन मुरली की थी कि सेवा का फाउंडेशन शुभ भावना और शुभ कामना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो सेवा करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी भावना का। अगर सामने वाले को ये भावना एक बार पहुंचती है कि ये जो भी कह रहे हैं इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है, इनको हमारे से कुछ नहीं चाहिए, ना नाम, ना मान, ना शान, ना धन, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये भरे हुए हैं, ये जो भी कह रहे हैं इसमें हमारा बेनिफिट समाया हुआ है, तो बाबा ने कहा उन्हों को आपका बोल टच होता है। एक है रीति और नीति के समान सुनना और सुनाना, दूसरा है कि उस बोल के पीछे बहुत ऊंची भावना है,
और वो भावना फिर उन्होंने बाप में भावना बिठाती है, भगवान में भावना बिठाती है, क्योंकि सामने वाले से वो वाइब्रेशन आता है ना कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो फिर भगवान में भावना बिठाती है और वो जो भावना है वो उनको कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष फल का अनुभव कराती है, माना कुछ ना कुछ जो भगवान का प्यार, गुण और शक्ति है उसका अनुभव कराती है। तो ये बहुत ज़रूरी है चेकिंग करना। इसलिए आप देखो हमारा जो सेवा का सब्जेक्ट है, पहले ज्ञान, योग, धारणा, फिर सेवा। माना जिस समय हम सेवा के क्षेत्र में उतरें तो हमारे अंदर लेने की भावना नहीं हो, सिर्फ देने की भावना। हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए सेवा की तो बहुत गुह्य डेफिनेशन बाबा बताता है कि पहले वैराग्य चाहिए, फिर त्याग चाहिए, फिर तपस्या चाहिए, फिर उस तपस्या से जो मूर्ति तैयार होती है वो इतनी भरपूर मूर्ति होती है कि वो जब सेवा के क्षेत्र में उतरती है तो उसके अंदर में सिर्फ देने की भावना होती है और वो चीज़ लोगों को बहुत गहराई से टच करती है, क्योंकि वैसे भी बहुत लोगों को सुना हुआ बहुत याद नहीं रहता है, लेकिन वो जो भावना है वो याद रह जाती है। फीलिंग को महसूस करते हैं लोग, वाइब्रेशंस के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। कितनी बार कहेंगे मुझे बहुत याद नहीं है लेकिन वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा था, बहुत अपनेपन की महसूसता हुई थी, ऐसे लगा था जैसे अपने घर में पहुँच गए हैं, बड़ा निस्वार्थ प्यार था। तो सुनाने के समय जो बाबा ने कहा फाउंडेशन में शुभ भावना और शुभ कामना हो तो किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। और फिर बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने साइंस का दिया कि देखो साइंस का फल क्या है। साइंस का फल है कि दूर होते हुए भी समीपता का अनुभव कराता है। आज हमारे ये सारे साधन हैं, फ़ोन है या आईपैड, लैपटॉप्स हैं, कैसे हम कोई बहुत दूर बैठा है, अमेरिका में है, लंदन में है, तो भी हम उसको सुन पाते हैं, उसको देख पाते हैं। अब सुन देख पाते हैं तो बहुत दूरी महसूस नहीं होती, ऐसे लगता है समीप ही है। उनके घर को देख लेते हैं, सेलिब्रेशंस देख लेते हैं, हर चीज़ देख लेते हैं तो समीपता का अनुभव होता है। ये है साइंस का बल। ऐसे बाबा ने कहा देखो साइलेंस की शक्ति का भी बहुत फल है। साइलेंस की शक्ति क्या करती है, कोई बहुत दूर बैठा है लेकिन तो भी आप यहाँ से उसको स्नेह, शक्ति और सहयोग की अनुभूति करा सकते हैं। अभी कितनी पावरफुल बात है। कई बार हमको लगता है वो इतनी दूर बैठे हैं, हम उनको कैसे मदद दें, हम उनको कैसे सहयोग दें। बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति से कोई बहुत दूर बैठा है, किसी विघ्न में है, परिस्थिति में है, आप उसको यहाँ बैठ कर के भी वो स्नेह और सहयोग दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, साइलेंस की शक्ति को जमा करना। अगर साइलेंस की शक्ति नहीं है तो फिर शायद वो सहयोग हम अपनी भावना और कामना का नहीं दे पाएंगे। फिर बाबा और डेप्थ में ले गया। अव्यक्त मुरली बहुत सुंदर होती है, एक के बाद उस चीज़ की गहराई, क्योंकि भगवान तो ज्ञान का सागर है। तो फिर बाबा ने कहा शुभ भावना है क्या, तो बाबा ने कहा शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। अब हम जैसे ही कुछ सोचते हैं, हमारा मन है हर समय सोचता रहता है, जो संकल्प हम करते हैं वही फीलिंग क्रिएट होती है, फिर उससे जो वाइब्रेशन रेडिएट होता है वो सारे विश्व तक फैलता है। तो सूक्ष्म सेवा या मनसा सेवा क्या है, किसी के प्रति भी श्रेष्ठ संकल्प करना। और बाबा ने कहा ये संकल्पों की जो गति है ये सबसे तीव्र है। साइंस के सारे साधन में से भी सबसे तीव्र गति संकल्प की है, क्योंकि इसको समय भी नहीं लगता, आपने किया और तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। कोई डिस्टेंस का बैरियर नहीं है, समय का बैरियर नहीं है, सोचा और वो वाइब्रेशन उनको पहुंच गया। बाबा ने कहा इसमें कोई साधन भी नहीं चाहिए, स्थूल साधन नहीं चाहिए। जो साधन चाहिए वो कौन सा है, मन बुद्धि का साधन तो चाहिए, लेकिन मन बुद्धि का साधन चाहिए, कोई स्थूल साधन नहीं चाहिए, कोई संपत्ति नहीं चाहिए। कोई भी और सेवा करनी होती है, धन चाहिए, आज प्रदर्शनी करना है, मेला करना है, लेकिन बाबा ने कहा सूक्ष्म सेवा में, इसको सूक्ष्म सेवा कहें, मनसा सेवा कहें, सकाश देने की सेवा करें, जो चीज़ दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत पावरफुल है। तो बाबा ने कहा इसमें संपत्ति की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, मन और बुद्धि फ्री होना चाहिए।
बाबा ने कहा ये इतनी पावर का काम करती है कि आपने यहाँ सोचा और उनको महसूस होता है कि किसी ने मेरे प्रति श्रेष्ठ संकल्प किया है। अगर ऐसे न भी पता चले तो उनको ये ज़रूर फील होता है कि मुझे कोई सहयोग और शक्ति दे रहा है। और जैसे बाबा ने कहा कई बार कई आत्माएं कहती हैं ना, ये कार्य तो हमारे बस का नहीं था, हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी, हमारे अंदर योग्यता नहीं थी, लेकिन बाबा की एक्स्ट्रा मदद से ये कार्य हो गया। तो वो एक्स्ट्रा मदद क्या है? वो एक्स्ट्रा मदद हमें जैसे बाबा की दुआएं और वाइब्रेशंस और शक्ति के रूप में मिलती है। ऐसे बाबा ने कहा जब आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा किसी एक आत्मा के प्रति या विश्व के प्रति जब ऐसा संकल्प करते हो तो तुरंत उनको ये भासना आती है कोई मुझे सहयोग दे रहा है, कोई मुझे शक्ति दे रहा है। और ब्रह्मा बाबा ने भी ये सेवा बहुत करी है। चक्रधारी बहन कई बार सुनाती है कि साकार के दिनों में जब रहने के लिए जाते थे तो एक बार ही सवेरे का समय होगा, चक्रधारी बहन बाबा के पास गए तो बाबा ने उनको पूछा, बच्ची रात को अच्छे से नींद आई? तो उन्होंने सोचा कि उन दिनों में मच्छर बहुत होते थे इसलिए बाबा पूछ रहे हैं। तो कहा हाँ बाबा बहुत अच्छे से नींद आई। बाबा ने फिर पूछा, बच्ची बहुत अच्छे से नींद आई? तो कहा हाँ बाबा मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। तो फिर बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा बाबा को तो सारी रात नींद नहीं आई, बाबा को तो रात भर परेशान आत्माओं की, भक्त आत्माओं की, जो आत्माएं दर्द में है उनकी आवाज़ सुनाई देती थी, आपको नहीं सुनाई देती थी। तो दीदी बहुत हंस के बोलते हैं कि बाबा को तो नींद ही नहीं आई और मैंने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। पर जैसे बाबा उस समय इशारा दे रहा हो कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे और विश्व की आत्माओं को उस सूक्ष्म सेवा से, मनसा सकाश से हमें शक्ति देनी है। कुछ दिन पहले भी बाबा कह रहा था परोपकारी बनना है, सिर्फ स्व का उपकार नहीं, क्योंकि जो आत्माएं हैं उनके अंदर हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो परिवर्तन नहीं होना चाहती, लेकिन उनके अंदर हिम्मत और शक्ति नहीं है। तो ये सूक्ष्म सेवा से उन आत्माओं के अंदर हिम्मत और शक्ति आती है। और बाबा भी कभी कोई बीमार है, कोई अनन्य बच्चा है, बाबा कई बार उसके लिए एक्स्ट्रा योग भी करता था। बाबा कहता था बाबा उसको सकाश दे रहा है कि वो अपनी भोगना को सहज पार कर ले, वो अपने हिसाब किताब को चुकतू कर ले। तो देखो भगवान भी इस प्रकार से मदद देता है। तो बाबा ने कहा आप भी तो साथी है ना, तो ये सेवा आपको भी करनी है। और दादियों को भी हमने देखा कभी कभी कितना कितना समय जब उनको पता चलता था कि कोई विघ्न है, कोई परिस्थिति है, तो विशेष समय निकाल करके भी योग से उनको एक्स्ट्रा सहयोग देते थे। कभी कभी आप देखेंगे बाहर कुछ भी और नहीं कर सकते, लेकिन ये शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ चिंतन बहुत बल का काम करता है। सामने वाले के अंदर उस विघ्न को पार करने की ताकत आ जाती है। पर कई बार क्या होता है, थोड़ा समय निकाल के तो हम बहुत श्रेष्ठ सोच करके वो वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर बाकी समय थोड़े से अलबेले होकर के व्यर्थ सोचने लगते हैं या चिंता करने लगते हैं या डर जाते हैं। अब बाबा ने कहा शुभ भावना शक्तिशाली संकल्प है। तो अगर शक्तिशाली संकल्प उन्हों को पहुंचता है तो क्या कमज़ोर संकल्प उनको नहीं पहुंचेगा? आधा घंटा हमने अलग से समय निकालकर उन्हों को वो वाइब्रेशन भेजा स्नेह और सहयोग का, और सारा दिन अगर हमने थोड़ा डर चिंता में बिताया तो वो भी तो उनको पहुंचेगा ना, और वो भी उनको खाली करेगा या उनको कमज़ोर करेगा। तो जितनी हमारी मनसा पावरफुल होंगी उतना जैसे हम नेचुरली सूक्ष्म सेवा कर रहे हैं, हमें अलग से समय निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि इसमें क्या चाहिए, मन और बुद्धि फ्री चाहिए। बाबा ने कहा आपकी मन बुद्धि व्यर्थ में, छोटी छोटी बातों में बिजी हो जाती है, फंस जाती है। अब जिस साधन से सेवा करनी है अगर वो साधन ही ठीक नहीं है, कमज़ोर है, मैला है, तो वो कैसे मनसा सेवा कर सकता है? जैसे आपके पास चाकू है, आपको उससे कोई चीज़ काटनी है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि वो नाइफ क्लीन है, शार्प है। ऐसे अगर मुझे मन से किसी को शक्ति देनी है, सकाश देना है, तो वो जो मन है वो तो स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उसमें उठने वाला हर संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। फिर बाबा ने उसकी विधि बताई
ये मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए जो चाहिए, एकांत और एकाग्रता। देखो लिंक कितना प्यारा है। फिर लिंक क्या आया कि मन और बुद्धि को फ्री रखना है और उसको शक्तिशाली बनाने के लिए क्या चाहिए, एकांत और एकाग्रता। अब एकांत का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एकांत में जाकर बैठ जाए। बाबा ने कहा एकांत का मतलब है कि कोई आत्मा कितना भी बिजी हो, कितनी भी उसके ऊपर जिम्मेवारी हो, तो भी वो एक घड़ी आधी घड़ी मन बुद्धि से 1 सेकंड में यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर एक के अंत में चली जाती है। ये है एकांत। उसका मन इतना शक्तिशाली है कि वो जहाँ चाहे अपने मन को एकाग्र कर सकती है। ये है एकाग्रता। माना मन का मालिक बनकर, जो बाबा कई बार ड्रिल कराता है, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। मैं मन की मालिक हूँ, जहाँ चाहूँ अपने मन को एकाग्र कर सकूँ। तो बाबा ने कहा कि वो एक घड़ी आधी घड़ी निकाल कर भी एक के अंत में जाकर के बैठते हैं, जिससे उनका मन शक्तिशाली बनता है और कोई भी व्यर्थ की बातें फिर नहीं रहती हैं। तो ये भी बहुत सुंदर विधि थी और जो बहुत सुंदर एनालॉजी बाबा ने दी कि देखो जैसे सागर होता है तो ऊपर में कितनी लहरें होती हैं, हलचल होती है, लेकिन सागर की गहराई में देखो तो साइलेंस है। ऐसे भले बाहर कितनी भी परिस्थिति है, हलचल है, लेकिन एक के अंत में जाने से अंदर में शांति की शक्ति जमा होती है। और वो शांति की शक्ति जमा होने से, जो शांति की शक्ति से जो हमारे संकल्प उत्पन्न होते हैं, श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, उसके वाइब्रेशन का सहयोग हमारे अपनों को भी और विश्व की आत्माओं को भी मिलता है, और वो उनको उनके विघ्न और परिस्थितियों का सामना करने में बहुत मदद करता है। तो बाबा ने कहा आने वाले समय में तो ये सेवा बहुत रहेंगी, इसलिए इस सेवा का अभ्यास भी करना है और इसका प्रत्यक्ष फल भी अनुभव करना है। तो ये थी मेन मुरली बाबा की, बहुत पावरफुल मुरली कि अभी सूक्ष्म सेवा करनी है, और उस सूक्ष्म सेवा के लिए अपनी भावना और अपनी कामना को बहुत प्योर बनाना है। और इसी बात को बाबा ने फिर टीचर्स के साथ फिर जैसे वही चीज़ बाबा ने और एम्फसाइज़ करी। टीचर्स का ग्रुप बाबा के सामने बैठा है, टीचर्स को देखकर बाबा बहुत खुश होता है, कहते तो होवनहार टीचर्स हैं, सेवाधारी हैं। देखता तो बाबा बहुत ऊंची नज़र से है, लेकिन फिर बाबा ने टीचर्स को भी कहा कि टीचर, योग्य टीचर वो है जो दोनों सेवा साथ साथ करे, सुनाने की भी सेवा साथ साथ करे, लेकिन भावना। और इसलिए आप देखें कि कई बार लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सुनेंगे, लेकिन फिर कहेंगे नहीं हम क्लास में जाकर सुनते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि सुनाने वाले की भावना का बहुत प्रभाव पड़ता है। सुनाने वाले की भावना से जो वो सुन रहा है उसको धारण करने की शक्ति आ जाती है। आप देखो जब हम बाप दादा मिलन आदि करते हैं, वही बातें हमने कितनी बार सुनी है, लेकिन फिर जब बाबा कहता है बच्चे करेंगे, हाथ उठाएंगे, तो उसके अंदर इतनी प्यार की भावना होती है कि हम सब हाथ उठाते हैं कि बाबा ने कहा और मुझे करना ही है। भले कई बार हम बाद में भूल भी जाते हैं, अलबेले भी हो जाते हैं, पर उस समय वो जो प्यार की भावना है, वो भावना हमें कहती नहीं हमें तो बदलना ही है, बाबा ने कहा मुझे तो करना ही है, और बहुत सच्चाई से हाथ उठाते हैं। तो भावना जो होती है वो सामने वाले को, वो जो बोल है, वो जो शिक्षा है, उसको धारण करने की, परिवर्तन करने की ताकत देती है। और बाबा ने कहा ये फिर बहुत काल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस बहुत काल नहीं करेंगे तो फिर अंत में ऐसी ऐसी परिस्थिति आएंगी जो बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगी। और पिछले 2 साल में तो हमने देखा भी, कोविड के पीरियड में बोल की सेवा कितनी ही रह गई थी। सेंटर्स जब बंद हो गए थे तो बोल की सेवा तो बहुत थी नहीं। सेवा थी उस समय मनसा द्वारा सकाश देना, क्योंकि विश्व की आत्माएं तो बहुत दुखी और परेशान थी। लेकिन अगर उस समय पर चाहे टीचर या कोई भी है, तो बाहर की हलचल का अगर उसके ऊपर ही प्रभाव पड़ जाता है, मन में व्यर्थ चलने लगता है, मन उदास हो जाता है, या किसी सेवा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर अगर बाहर की हलचल ने हमारे को ही हिला दिया तो फिर ये सूक्ष्म सेवा तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा अभी से ही सूक्ष्म सेवा करने की प्रैक्टिस करो। और फिर बाबा ने कहा कि योग्य टीचर कौन है? जो निरंतर
मनसा वाचा कर्मणा से सेवा में बिजी रहती है, क्योंकि जो सेवा में बिजी रहता है वो बाकी सारी बातों से छूट जाता है। तो याद और सेवा का बैलेंस, याद और सेवा ऐसा डबल लॉक है जो हमें सारे व्यर्थ से मुक्त कर देता है। फिर थोड़ी सी मुलाकात कुमार और कुमारियों के साथ थी, बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें, कैसे बाबा एक एक का स्वमान बढ़ाता है और क्या एक एक के प्रति बाबा की श्रीमत है। कुमारियों का ग्रुप बाबा के सामने बैठा है, तो बाबा ने कहा कुमारियाँ कौन है? कुमारियाँ तो होवनहार टीचर्स हैं। माना बाबा तो उनको कुमारी नहीं देखता, यही समझता है कि कल को ये भी अनेकों की सेवा करेंगी, विश्व का कल्याण करेंगी, अनेकों को बाप के साथ रिश्ता जुड़ाएंगे। तो बहुत ऊंची नज़र से बाबा कुमारियों को देखता है। लेकिन फिर बाबा ने कुमारियों को कहा, बाबा ने कहा बाबा कई बार मुस्कुराता है क्योंकि कुमारियाँ नौकरी की टोकरी उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। बाबा ताज पहनाना चाहता है पर वो बाबा ने कहा कि कई बार नौकरी की टोकरी उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और किस लिए नौकरी की टोकरी उठाती हैं? अभी उन्हों को कोई परिवार तो है नहीं कि जिसकी पालना करनी है, तो किसकी पालना के लिए कमा रही हैं? सिर्फ खुद की पालना के लिए। तो बाबा ने कहा एक है खुद की पालना में समय लगाना, संगम युग का जो समय है इतना श्रेष्ठ समय है खुद की पालना में लगाना, और या फिर है कि संसार की, विश्व की इतनी आत्माओं को भगवान की पालना का अनुभव कराना। आप देखो ये कोई कम भाग्य है कि हमारे को बाबा वो चांस दे रहा है कि हम अनेकों को भगवान के प्यार का अनुभव करा सकें। कमाई तो बाबा ने कहा दोनों में है, उसमें भी कमाई है, इसमें भी कमाई है। तो बाबा ने कहा उसमें क्या कमाएंगी? 5,000 50,000 भी कमाएंगी तो या तो वो घर में रह जाएगा या बैंक में रह जाएगा, साथ तो नहीं जाएगा ना। लेकिन इसमें जो कमाई है वो है दुआएं। आज आप किसी का रिश्ता भगवान से जोड़ो और उसका जीवन परिवर्तन हो जाए तो उसके दिल में हमेशा कितनी दुआएं निकलती हैं और वो दुआएं ही हमारे साथ आगे जाती हैं। तो बाबा ने कहा बाबा को कई बार हंसी आती है कि नौकरी की टोकरी उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन भगवान के घर रहने की हिम्मत नहीं है। और भगवान के घर अगर रहने का चांस मिले, भले कोई कहे नहीं हमें थोड़ा सहन करना पड़ता है, समाना पड़ता है, लेकिन सहन समाना तो हर जगह ही पड़ता है, क्योंकि जहाँ भी 2 4 5 आत्माएं होंगी तो वो अलग अलग होंगी, उनके संस्कार अलग अलग होंगे। तो जब संस्कार अलग अलग है तो उनको स्वीकार करना, उनकी कमियों को समाना, वो तो कहीं भी हम संसार में होंगे थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। पर एक बार सोचें कि कितना श्रेष्ठ भाग्य है, भगवान के साथ मेरा पाठ, भगवान के हम सहयोगी, भगवान हमको यूज़ करके अपना कार्य कराए, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। और उससे ज़्यादा संगम युग में भगवान का प्यार हमें मिल रहा है, उसके घर में रहने का चांस, कितनी सिक्योरिटी, कितना एक सुरक्षा का अनुभव कि कौन मेरी गारंटी उठा रहा है। आज हम किसी देहधारी पर विश्वास कर लेते हैं कि वो हमारी जिम्मेवारी उठाएगा, पर क्या गारंटी है। लेकिन यहाँ तो भगवान वायदा करता है, दाल रोटी की गारंटी लास्ट तक उठाता है, पालना की गारंटी उठाता है, तो है तो बहुत बड़ी ऑफ़र। बाबा ने कहा देखो आप जैसे नौकरी करते हैं तो भी तो वो अखबार में ऑफ़र देखते हैं ना, क्या नया ऑफ़र है। यहाँ तो भगवान आपको ऑफ़र कर रहा है अपने घर में रहने के लिए, और ये ऑफ़र तो सतयुग में भी नहीं मिलेंगे। ये ऑफ़र तो केवल कहाँ मिलती है? संगम युग पर। तो बाबा की भावना तो यही होती है कि अगर कुमारी निर्बंधन है तो विश्व की सेवा में अपना समय शक्ति लगाएं। और बहुत सुंदर आगे जो बाबा ने कही कि क्यों डर लगता है। डर इस कारण से लगता है कि बाबा ने कहा वैल्यू योग्यता से होती है, संसार में भी वैल्यू योग्यता से होती है। अगर किसी के अंदर स्थूल योग्यता है, ज्ञान योग की योग्यता है, तो योग्यता होने के कारण उसकी वैल्यू रहती है। फिर वो बेपरवाह बादशाह रहता है, उसको किसी प्रकार का डर नहीं लगता है। तो योग्य टीचर बनना है। भले कुमारी है लेकिन लक्ष्य तो बाबा ने कहा अभी से होता है ना कि मुझे नौकरी करनी है या विश्व की सेवा करनी है।
तो वो योग्यता अपने अंदर धारण करनी। और फिर जो मुरली की सबसे पावरफुल वंडरफुल गुह्य लाइन कि बाबा ने कहा क्या योग्यता चाहिए, बस इतनी ही योग्यता चाहिए, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। ये भगवान को योग्यता चाहिए, बाकी सब कुछ तो वो हमारे अंदर डाल देगा। चाहे कोई स्किल चाहिए, टैलेंट चाहिए। पिछले दिनों की मुरली में बाबा ने कहा अरे आपकी दिल साफ है तो दिमाग की लिफ्ट भी बाबा दे देगा। बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, जादूगर है, रत्नागर है, करण करावनहार है, कुछ भी करा लेगा हमारे से। एक योग्यता उसको क्या चाहिए, एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा मेरा संसार है। जो पिछली बार की मुरली थी कि बाबा को सदा एक शब्द पसंद है, एक व्रता। अब जब वो एक से हम सर्व संबंध जोड़ करके सारी प्राप्तियां करते हैं तो हमें अल्पकाल की कोई आकर्षण नहीं होती। लेकिन अगर उस एक से रिश्ता नहीं जोड़ते, उससे प्राप्ति नहीं करते, तो फिर संसार में बहुत कुछ है हमें अट्रैक्ट करने के लिए। इस समय पर धन के अट्रैक्शन, पोजीशन की, वस्तुओं की, वैभव की, कंपेनियन की बहुत अट्रैक्शन है। और इसलिए इस समय पर जो बाबा को पहचान ले और बाबा से सर्व प्राप्तियां कर ले तो उसका तो जीवन ही बन जाता है। तो ये कुमारियों के प्रति बाबा की शुभ भावना थी। फिर बाबा की मुलाकात कुमारों से थी। तो बाबा ने कहा कुमार तो कोई कुमारियों से कम नहीं है, लेकिन बाबा को कौन से कुमार अच्छे लगते हैं, तो कुमारों की विशेषता और महानता है कि वो कुमार निर्विघ्न हो। अब निर्विघ्न का मतलब ये नहीं है कि कोई विघ्न ही नहीं आएगा। विघ्न तो आने ही है क्योंकि हिसाब किताब है, लेकिन उन विघ्नों का प्रभाव नहीं पड़े, ऊपर नीचे नहीं हो, हलचल में नहीं आए, ना समस्या का रूप बने, लेकिन सहज ही समस्या को पार कर दे। तो ऐसे कुमार बाबा को बहुत पसंद है। और बाबा ने कहा कुमारों के बिना तो सेवा हो ही नहीं सकती, हर सेंटर पे कुमार चाहिए, क्योंकि फिज़िकल वर्क, हार्ड वर्क और भी बहुत सारी सेवाएं कुमार करते हैं। हर सेंटर की शोभा कुमार, कुमारी, गृहस्थी, टीचर सबसे मिलकर ही होती है। फिर बाबा ने कहा उन्हों को विघ्न क्या आता है, क्योंकि निर्विघ्न कुमार चाहिए, तो विघ्न क्या आता है, तो कुमारियों को तो कई बार सेवा की कंपनी मिल जाती है, पर कुमारों को बाबा ने कहा क्योंकि सेवा की कंपनी तो है, लेकिन फिर भी कई बार अकेले हैं तो सोचते हैं कोई कंपनी हो, कोई कंपेनियन मिल जाए। फिर पहले कंपनी की दिल करती है, मैंने किसी के साथ बैठें, बातचीत करें, सबके साथ बैठें, सबके साथ बातचीत करें, हर्जा नहीं है, लेकिन कोई एक अच्छा लगने लगता है, किसी एक की कंपनी अच्छी लगने लगती है, फिर उसको कंपेनियन बनाने की दिल होती है। बाबा ने कहा गए, क्योंकि एक्चुअली में कोई भी हमें इस समय पर कहाँ भर सकता है, सभी अंदर से थोड़े थोड़े खाली हैं। और वैसे भी जब हमें अविनाशी बाप मिल रहा है, जिससे अविनाशी प्राप्तियां हो रही हैं, फिर हम किसी देहधारी के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो जो खुद ही कहीं से ढूंढ रहा है। लेकिन क्योंकि रिश्ता बाबा से नहीं जोड़ा तो कभी कभी फिर किसी एक पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, उसके साथ अटैचमेंट हो जाएंगे, फिर सारा जीवन उसको खोने का डर लगेगा, फिर उससे एक्सपेक्टेशंस होंगी, फिर तो आपको पता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट और वो कितना कर्म बंधन बन जाता है। तो बाबा ने कहा जो बाबा की कंपनी में रहता है, जो बाबा को कंपेनियन बनाता है, वो सदा सुखी है, वो सदा निर्विघ्न है। तो ऐसा कुमार बनना है। और बाबा कहते कि अच्छा आपको कंपनी चाहिए तो फीमेल की कंपनी क्यों चाहिए, 2-3 कुमार भी तो मिलकर के रह सकते हैं। पांडव भवन बनाओ, 2-3 कुमार मिलकर के रहो, लेकिन निर्विघ्न होकर रहो। क्यों बाबा कई बार ऐसा पांडव भवन बनाने के मना करता है कि फिर संस्कारों के टकराव होती है, एक ईस्ट चला जाता है, एक वेस्ट चला जाता है, नहीं तो फिर दादियों का बहुत समय लेते हैं। मना दादियाँ इसी में लगी रहें कि जो उनके टकराव है उसको सुलझाती रहें। सेवा के क्षेत्र में बाबा चाहता है कि चाहे कुमार हो, कुमारी हो, टीचर हो, निर्विघ्न बने, देने के निमित्त बने, किसी का समय ले नहीं, हमारे कारण किसी का व्यर्थ नहीं चले, हमारे कारण किसी को अपना समय नहीं देना पड़े, हम अपना समय शक्ति सेवा में लगा करके हम कंट्रीब्यूट करें। तो फिर बाबा ने पूछा ऐसा बनेंगे ना, निर्विघ्न कुमार, समस्या स्वरूप नहीं लेकिन समाधान स्वरूप। और फिर बाबा ने बहुत स्वमान बढ़ाते हुए कहा कि जो वायदा करते हैं उनका फ़ोटो खींचो। ऐसे नहीं बस वायदा किया। और लास्ट में बाबा ने ये भी कहा हिम्मते बच्चे मदते बाप,
ऐसा नहीं है, अगर हिम्मत करेंगे तो बाबा ज़रूर मदद करेंगे। पर कुमार कुमारियों के प्रति बाबा का इशारा रहता है कि निर्बंधन रहे, निर्बंधन रह करके अपना समय शक्ति विश्व की सेवा में सफल करें, विश्व के आगे एग्जाम्पल बने। क्योंकि विश्व को भी कुमारों के प्रति रहता है ना कि इन्हों के लिए शांत रहना असंभव है। तो बाबा ने कहा ऐसे शांत निर्विघ्न कुमार जब विश्व भी देखेगा तो बहुत सेवा होंगी। तो ये इस बार की मुरली थी। फिर तो बाबा ने याद प्यार में एक बहुत सुंदर लास्ट में बात थी कि विदेशों के बहुत पत्र बाबा के पास आए थे और उन पत्रों का बाबा रिस्पॉन्स दे रहा था। और उसमें बाबा ने कहा क्योंकि आप सच्ची दिल से पत्र लिखते हो तो बाप को राज़ी कर लेते हो, लेकिन जैसे बाबा को राज़ी किया है ऐसे अपने संस्कारों से, परिवार के संस्कारों से और परिस्थितियों से भी राज़ी रहो, राज युक्त बनो। देखो जो राज़ी होता है वो कभी नाराज़ नहीं होता। अब राज़ी रहना माना हमें राज पता है कि आत्माएं अलग अलग हैं, अलग अलग यात्रा पर हैं, सब मेरे जैसे नहीं हो सकते हैं, उनके संस्कार अलग अलग ही रहने वाले हैं। हमें उन्हें स्वीकार करके सहयोग देना है। क्यों क्या हमें नहीं जाना है, ये ऐसे क्यों करता है, ये वैसे क्यों करता है। जहाँ प्रश्न आते हैं वहाँ प्रसन्नता खत्म हो जाती है। परिस्थिति भी हमें अब पता है कि क्यों आती है, क्योंकि कोई ना कोई कर्मों का हिसाब किताब है जिसके सामने आती है। ड्रामा की हर सीन पर हमें निश्चय है, कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, नथिंग न्यू है। तो जितना जितना हम राजों को समझते हैं नाराज़ नहीं होते हैं, खुश रहते हैं, मौज में रहते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा को राज़ी करते हो ऐसे राजों को जानकर राजयुक्त बनकर अपने से भी राज़ी रहो, परिवार से भी राज़ी रहो और परिस्थितियों से भी राज़ी रहो। यही एक्चुअली विधि है सदा खुश रहने की। बाबा ने कहा पत्र लिखते हो ना, ओके लिखो, और नहीं ओके नहीं है तो नहीं लिखो, बाकी राम कथा नहीं लिखो। सेवा के समाचार भले लिखो लेकिन शॉर्ट और स्वीट लिखो। तो बाबा ने कहा बाबा पत्र लिखने के लिए कहता है पर कैसे लिखना है फिर वो भी सिखाता है। तो इस प्रकार से ये आज की मुरली थी। बहुत सुंदर लगता है कि बाबा कितनी सारी शिक्षाएं सरल शब्दों में, गहराई भी बताता है, पालना भी देता है, हर एक को देख करके उसके रोल के अनुसार भी उसको गाइडेंस देता है। और विशेष तो सार यही था कि अपनी मन और बुद्धि को फ्री रखकर मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व की आत्माओं को स्नेह और सहयोग हमें इस समय देना है। ओम शांति।